हेलो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों जो लोग कहते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेने के बाद प्रमोशन बहुत आराम से हो जाता है, तो मैं आज आपको वो डेटा दिखाने वाला हूं कि एक सीट के पीछे 1778 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है। यानी ओपन में 300-400 कैंडिडेट ग्रुप डी में फॉर्म भरते हैं, लेकिन ग्रुप डी में जो वैकेंसी हो जाती है, भर्ती होने के बाद वैकेंसियाँ निकलती हैं प्रमोशन के लिए, तो एक एक सीट के पीछे 1700 प्लस कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है। वो मैं आपको डेटा दिखाने वाला हूँ। तो मेरे जोन में दोस्तों जो जो आपको पता होगा कि ग्रुप डी में एक जीडीसी और एलडीसी की वैकेंसियां निकाली जाती हैं। मेरे जोन से एक जीडीसी की वैकेंसी निकाली जाती है, जिसमें स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड और असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसियां निकाली जाती हैं। उसके बाद उसका फॉर्म भरा जाता है। फॉर्म भरा जाने के बाद उसका डेटा अभी पब्लिश किया गया है कि कितने कैंडिडेट्स ने कितने कितने सीटों के लिए अप्लाई किया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको वो डेटा दिखा रहा हूँ जो सबसे पहले नोटिफिकेशन आया था। नोटिफिकेशन में वैकेंसियाँ दी गई थी, तो देखिए आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले ऊपर साउथ सेंट्रल रेलवे लिखा हुआ है। उसके बाद में डेट जो है 7 अप्रैल 2026 को वैकेंसी निकाली गई थी, फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था। ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन जनवरी में ही आ गया था, लेकिन अप्रैल में इसका फुल नोटिफिकेशन दिया गया था। उसमें देखिए लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है नेम ऑफ द पोस्ट, उसके बाद में डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, उसके बाद में पे लेवल, उसके बाद सूटेबिलिटी फॉर पीडब्ल्यूबीडी, उसके बाद कम्युनिटी वाइड वैकेंसी। देखिए सबसे पहले जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसियाँ होती हैं, ये केवल जो वैकेंसी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये केवल जीडीसी है, यानी कि जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जिसमें कि एक जोन में जितने भी सारे डिवीजन आते हैं सभी उस डिवीजन के ग्रुप डी एम्प्लॉय फॉर्म भरते हैं। देखिए स्टेशन मास्टर का जो वैकेंसी है वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है, लेवल 6 का वैकेंसी है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए नॉट सुटेबल है। यूआर की वैकेंसी 3 है और एससी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 2, टोटल मिला के 6 वैकेंसी है। उसी तरह गुड्स ट्रेन मैनेजर का भी देख लीजिए, लेवल 5 की वैकेंसी है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए नहीं है। यूआर से 11 वैकेंसी निकाली गई थी, एससी कैटेगरी से 4 और एसटी से 2, ओबीसी के लिए 6, टोटल 23 वैकेंसी गुड्स ट्रेन मैनेजर के थी। उसके बाद आपका असिस्टेंट लोको पायलट का देख लीजिए, लेवल 2 की वैकेंसी होती है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए नहीं होती है। यूआर कैंडिडेट्स के लिए 432 सीट थी, एससी कैटेगरी के लिए 127, एसटी के लिए 62, ओबीसी के लिए 230, टोटल 851 सीट निकाली गई थी। अब दोस्तों इसका जो आरटीआई आया है, यानी कि जो रिप्लाई दिया गया है साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा आरटीआई लगाने के बाद उसका डेटा दिया गया है, उस डेटा को मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है, एक एक सीट के पीछे कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। तो दोस्तों देखिए आपको दिख रहा होगा, इसमें एएलपी के लिए देखिए 3778 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है। वैकेंसी कितनी थी? 851, और जो फॉर्म भरा गया है वो 3718, यानी कि एक सीट के पीछे असिस्टेंट लोको पायलट में केवल मात्र 4 कंपटीशन है, यानी एक सीट के पीछे 4 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा हुआ है। दोस्तों जिन कैंडिडेट्स के पास आईटीआई होता है वही लोग केवल इसका फॉर्म भर पाते हैं। हम लोगों के पास आईटीआई, यानी मेरे पास आईटीआई की डिग्री नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाया। मैंने केवल स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए अप्लाई किया था। उसके बाद देखिए आपका जीटीएम यानी गुड्स ट्रेन मैनेजर के बारे में भी लिखा गया है। 10,885 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, यानी कि वैकेंसी कितनी थी? 23, मात्र 23 वैकेंसी थी। और कैंडिडेट्स जो अप्लाई किए हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए वो 10,885 कैंडिडेट। तो इसके हिसाब से डेटा देखेंगे तो पर सीट कंपटीशन 473 आ रहा है। इतना तो ओपन में भी कंपटीशन नहीं होता है जितना इसमें डिपार्टमेंटल वैकेंसी में कंपटीशन है। उसके बाद देखिए स्टेशन मास्टर का डेटा देखिए। स्टेशन मास्टर के लिए 10,969 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। वैकेंसी कितनी थी? मात्र 6, यानी कि 6 वैकेंसी के लिए 10,969 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। तो इसके हिसाब से जो डेटा आता है एक सीट के पीछे 1778 कैंडिडेट्स आते हैं। तो दोस्तों सोचिए कितना ज़्यादा कंपटीशन है जीडीसी में। और जो एक एलडीसी एग्ज़ाम होता है उसमें थोड़ी कंपटीशन कम होती है, लेकिन इसके हिसाब से, डेटा के हिसाब से समझिए, जो लोग कहते हैं कि बहुत आराम से प्रमोशन हो जाता है, तो दोस्तों इतना भी आसान सिलेक्शन लेना नहीं होता है जितना लोग बताते हैं। एक एक सीट के पीछे अगर 1700 प्लस कैंडिडेट्स फॉर्म भर रहे हैं, तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा कंपटीशन होता है। ग्रुप डी में भर्ती होने के बाद भी प्रमोशन के लिए सिलेक्शन के टाइम कितना ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो इसके लिए भी बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ती है, तभी सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।